जय हिंद। मैं डायरेक्टर शैलेंद्र कुमार, मुस्कान स्टडी पॉइंट कालोपुर धनगामा जहानाबाद। क्लास 10th एसएसटी मॉडल पेपर 1 80 प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है बिहार में हुआ था। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई नामक गांव में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, जबकि इन्होंने 12 वर्षों तक कार्यभार संभाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे यह 12 वर्षों तक कार्यभार संभाले थे। यह राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान किए थे। देश के विकास में जो है बहुत बड़ा योगदान किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री यह जो थे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। भारत में पहला देसी जूट मिल जो है किस शहर में स्थापित हुआ है? पहला देसी जूट मिल जो है कलकत्ता में स्थापित हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में हुआ था? भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है 1990 ईस्वी के दशक में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था को जो है 3 भागों में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बांटा गया था। जबकि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जबकि जिला स्तर पर जो है जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा अंग जो है वह है ग्राम पंचायत। दूसरा सबसे बड़ा अंग जो है वह है पंचायत समिति, जबकि तीसरा सबसे बड़ा स्तर होता है वह है जिला परिषद। ग्राम पंचायत का गठन जो है 7,000 की आबादी पर होता है, जबकि पंचायत समिति का गठन जो है 5,000 की आबादी पर होता है। जबकि जिला परिषद का गठन जो होता है 50,000 की आबादी पर होता है। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा अंग जो हो जाएगा वह ग्राम पंचायत। दूसरा सबसे बड़ा अंग जो हो जाएगा वह है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर जो हो जाएगा वह है पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर 3। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित है? 50% सीट जो है आरक्षित है। महिलाओं के लिए जो है 50% जो है सीट आरक्षित है। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल जमाव वाला क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है? वेटलैंड कहा जाता है। जल जमाव वाला क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो है वह कौन थे? बिस्मार्क। तुतिकोरिन पतन जो है किस राज्य में है? तुतिकोरिन पतन जो है किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो महामार्ग जो है किस शहर को नहीं जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग जो है किन शहर को जो है नहीं जोड़ता है? तो यह जो है गुवाहाटी को जो है नहीं जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, जबकि गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है कहाँ से शुरू किए थे? चंपारण से। चंपारण से जो है महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? लखनऊ में हुआ था 1936 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया? किसने जो है पटना का नाम जो है अजीमाबाद किया है? वह है अजीम शाह जो है पटना का नाम अजीमाबाद किया था।
नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था? नरोत्तम सिंहानुक जो एक शासक थे, यह कहाँ के थे? कंबोडिया के। कंबोडिया के जो शासक का नाम है वह है नरोत्तम सिंहानुक। सबसे बड़ा मंदिर जो है वह कंबोडिया में है। सबसे बड़ा मंदिर क्या है? कंबोडिया में। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून जो है किस वर्ष पारित हुआ था? सबसे न्यूनतम कानून मजदूर जो है न्यूनतम कानून मजदूर जो है वह किस वर्ष पारित हुआ था? 1948 ईस्वी में जो है कानून न्यूनतम मजदूर कानून लागू हुआ था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? वह है इंग्लैंड। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना को माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना से माना जाता है? वह है पुनर्जागरण। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से। मेटरनिख कौन था? मेटरनिख जो था वह कौन था? मेटरनिख जो है यह ऑस्ट्रेलिया का जो है चांसलर है। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? महात्मा गांधी को जो है चंपारण आने का निमंत्रण जो है किसके द्वारा दिया गया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। महात्मा गांधी को जो है चंपारण आने का निमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में। भारत का भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? भारत में डाक जोन जो है कितने भागों में विभाजित है? डाक जोन जो है वह 8 भागों में विभाजित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है वह कितना प्रतिशत है? 61.8%। बिहार की पहली रेल लाइन कौन है? बिहार की जो है पहली रेल लाइन जो है वह है ईस्ट इंडिया रेलवे है। ईस्ट इंडिया रेलवे है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव जो है तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव जो है वह है भागलपुर में अवस्थित है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी जो है पटना है, जबकि भारत की राजधानी नई दिल्ली। तिनकठिया प्रणाली जो है किस पर लागू हुआ था? तिनकठिया जो है प्रणाली जो है किस पर लागू होता है? किसानों पर। चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति जो है वह है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जंगलों को बचाने के लिए पौधों से चिपक कर किया गया आंदोलन जो है चिपको आंदोलन कहलाता है। सुंदरबन जो है किस राज्य में है? सुंदरबन जो है यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। सुंदरबन कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में। कौन जो है लोहा का अयस्क है? कौन जो है लोहा का अयस्क है? तो हेमाटाइट जो है यह लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। सबसे घटिया कोयला कौन है? सबसे घटिया कोयला जो है वह हो जाएगा पीट कोयला। इसमें 27% कार्बन की मात्रा होती है, जबकि एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला जो है वह एंथ्रासाइट, सबसे खराब कोयला जो है वह है पीट कोयला हो जाएगा। यानी एंथ्रासाइट कोयला में जो है कार्बन की मात्रा जो है 95 से 98% तक होता है। निम्न निम्न निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? किस खनिज के साथ जो है प्राकृतिक गैस पाई जाती है? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम जो खनिज के साथ साथ जो है प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। गोविंद सागर जो है कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? गोविंद सागर जो है कृत्रिम जलाशय जो है यह भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। भाखड़ा नागला बांध जो है यह सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागला बांध जो है यह सतलज नदी पर बनाया गया है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो है पाई जाती है खनिज तेल के साथ साथ। खनिज तेल के साथ साथ जो है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। रेल वर्कशॉप जो है वह कहाँ में अवस्थित है? रेल वर्कशॉप जो है वह जमालपुर में अवस्थित है। जमालपुर जो है बिहार में अवस्थित है। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य जो है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है पक्की सड़कों की संख्या सर्वाधिक है। महाराष्ट्र में जो है पक्की सड़कों की संख्या जो है वह सबसे अधिक है। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करता है और वह है नकली और मानक उत्पादों से। नकली ISI क्या प्रणाली जो है ISI चिन्ह जो है यह नकली और गैर मानक उत्पादों से रक्षा करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है यह किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है महात्मा गांधी के नाम पे। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है?
आयकर जो है यह प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया गया है। आयकर जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया गया है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कृषि जो है यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, जबकि उद्योग जो है दूसरा क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। सेवा क्षेत्र जो है तीसरा क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र जो है वह कृषि, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा उद्योग, तीसरा क्षेत्र जो है वह सेवा। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ जो है कब होता है? कृषि सुखाड़ जो है मिट्टी के नमी के अभाव के कारण, मिट्टी में जो है नमी के अभाव के कारण जो है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ मिट्टी के नमी के अभाव के कारण जो है कृषि सुखाड़ होता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है वह कौन है? बिहार का जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है वह कौन है? तो वह है पूर्वी बिहार। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा जो है इनमें से कोई नहीं है। मानव जनित आपदा जो है कौन है? इनमें से कोई नहीं। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी जो है, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडेसी जो है यह महाराष्ट्र में चलती है। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी जो किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में। भारत में पहला नगर निगम जो है वह कहाँ बना था? भारत का पहला नगर निगम जो है वह मद्रास चेन्नई में बना था, जबकि बिहार का पहला नगर निगम वह है पटना। बिहार का पहला नगर निगम पटना, जो कि भारत का नगर निगम कहेगा तो वह हो जाएगा मद्रास चेन्नई। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई क्या कहलाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को जो है क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई। ऊंचाई जो है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहता है? स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का जो है वह सर्वोत्तम माध्यम जो है वह क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो है वह है मुद्रा। विनिमय का जो है सर्वोत्तम माध्यम जो हो जाएगा वह मुद्रा होगा। मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा का जो है कार्य जो है वह मूल्य का मापन करता है, मूल्य का संचय करता है, विलंबित भुगतान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है किस संविधान संशोधन के तहत प्राप्त हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 1992 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त हुआ था। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुआ था? वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है कब शुरुआत हुआ था? 1991 ईस्वी में वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारत में शुरुआत हुआ था। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि सिर्फ उपभोक्ता दिवस कहेगा 15 मार्च को। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है वह किस वर्ष हुआ था? 2019 में। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो है पंचायती राज की स्थापना जो है वह कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। कौन सा एकदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन जो है एकदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? वह है पंचायती राज। पंचायती राज जो है पंचायती जो राज जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वह कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो है 8 गो। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप जो है वह है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप जो है वह है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सभी है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, जबकि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या जो है वह कितना था? 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितना था? 78 यानी 78। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो वह कैसी होती है? गठबंधन सरकार की पकड़ जो है प्रशासन पर जो है वह कैसा होता है? ढीली होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ जो है प्रशासन पर जो है वह कैसा होता है? ढीली। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? खनिज तेल का जो है विशाल भंडार जो है वह असम में है, डिगबोई असम में है। रेशम उद्योग का
प्रसिद्ध केंद्र जो है वह कौन है? रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र जो है वह कहाँ में है? भागलपुर में। भागलपुर में जो है रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। बिहार में सबसे कम वर्षा जो है किस जिला में होता है? बिहार में जो है सबसे कम वर्षा जो है वह कहाँ होता है? बक्सर में। निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित न है? निम्नलिखित में कौन जो है दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? दलित सेनाओं का गठन, जाति प्रथा का उन्मूलन, भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। कौन दलित पैंथर्स कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दलित सेनाओं का गठन करना। दलित सेनाओं का गठन करना जो है दलित पैंथर्स का कार्यक्रम नहीं था। इनका कार्यक्रम था कुछ कि मजदूरों का शोषण से मुक्ति करना, भूमिहीन किसानों को उन्नति करना। भूमिहीन किसान जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन मांग कर रहे थे। जाति प्रथा जो था उसको समाप्त करना चाहते थे। दलित जो था जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। भूमिहीन किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे, जबकि मजदूर पर जो शोषण होता था उससे मुक्ति होना चाहते थे दलित पैंथर्स। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जो है कब बना था? गैर कांग्रेसी सरकार जो है वह कब बना था? 1977 ईस्वी में बना था। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बना था? जनता पार्टी की सरकार जो है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो है 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था 1977 में। उसी समय जो है पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार भी बना था। भारत की राजधानी जो है वह कहाँ है? भारत की राजधानी जो हो जाएगा वह नई दिल्ली होगा। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में जो है 2004 में भयंकर सुनामी आया था। भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वह कौन है? भारत का पूर्वी राज्य जो है वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का पूर्वी राज्य है। निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक जो है वह कौन है? वित्त। वित्त जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। जर्मनी का एकीकरण जो है कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? रहन सहन को प्रभावित करने वाला कारक जो है वह होगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। जिस तरह से आय होगा उस तरह से लोग रह लेते हैं, कहीं किसी प्रकार से भी अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कि कर क्वेश्चन कि हमारे रहन सहन के स्तर को रहन सहन प्रभावित कौन करेगा? जैसे जिस तरह से आमदनी होगा उसी तरह से रहन सहन उसका होगा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति जो प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है। यानी हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो है गेहूँ का फसल का उत्पादन अधिक हुआ था। यानी कि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन जो है सबसे अधिक हुआ था प्राथमिक क्षेत्र में। यानी प्राथमिक क्षेत्र जो है वह कृषि से संबंधित है। यानी हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र से। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वह कहाँ किए थे? गांधी जी ने जो है सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वह कहाँ में किए थे? चंपारण से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। बिहार के किस नदी की उत्पत्ति जो है अमरकंटक से हुआ है? किस नदी की उत्पत्ति जो है अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है? सोन नदी का उत्पत्ति जो है अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र जो है वह कौन है? सबसे बड़ा रेल क्षेत्र जो है वह है उत्तर रेलवे क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। सिंहली जो है किस देश की भाषा है? सिंहली जो है किस देश की भाषा है? तो वह है श्रीलंका का। श्रीलंका का भाषा जो है वह सिंहली है। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा, यानी बिहार अलग जो है कब हुआ था? बिहार जो है पृथक राज्य का दर्जा जो है कब मिला था? बिहार को जो है 1912 ईस्वी में जो है पृथक राज्य का दर्जा मिला था। आधुनिक शहर सबसे पहले जो है कहाँ बसने शुरू हुए थे? आधुनिक शहर जो है सबसे पहले जो है कहाँ बसना शुरू हुआ था? वह जो है इंग्लैंड में बसना प्रारंभ किए थे। आधुनिक शहर जो है सबसे पहले जो है कहाँ बसना शुरू किया था?